For the understanding of consumer equilibrium with the help of an indifference curve, you have to know what is a budget line also. So budget line is a graphical representation of all possible combination of two goods which can be purchased with a given income and price such that the cost of each of these combination is equal to the money income of consumer. सो कंज्यूमर टू गुड को कंज्यूम करता है विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस पे. उसका जो इनकम है वो प्राइस है वो गिवन है, उस पे टू गुड को कंज्यूम करता है, टू गुड को परचेज करता है. तो वो जो टू गुड को परचेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड बनाना, तो एप्पल का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हिज क्वांटिटी, एप्पल की क्वांटिटी, प्लस बनाना का प्राइस एंड बनाना की क्वांटिटी को जब वो ऐड करेगा तो वो इक्वल होगा उसके मनी इनकम के. मतलब जितने उसने स्पेंड किया है मनी अपना टू कमोडिटीज में, वो उसका टोटल मनी इनकम है, उसकी टोटल इनकम है जो वो सारी की सारी स्पेंड कर दे रहा है कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज में. और उन सब के वेरियस कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, इन एप्पल और बनाना के वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बनाएंगे और उस सारे कॉम्बिनेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बजट लाइन कहलाएगा. M for M is equals to money income, PA is equals to price of each apple, PB is equals to price of each banana, and QA is equals to quantity of apple and QB is equals to quantity of banana. Let us discuss with the help of an tabular representation and with the help of graph also. So हमने various alternative combination ले लिया और टू गुड कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, एप्पल एंड बनाना, एंड एप्पल का प्राइस है 4 यूनिट ईच, एक एप्पल का प्राइस है 4 रुपए एंड एक बनाना का प्राइस है 2 रुपीज. तो जब और जो कंज्यूमर का जो इनकम है वो 20 रुपीज है. तो जब कंज्यूमर ने 5 एप्पल कंज्यूम किया तो उसने बनाना 0 कंज्यूम किया, क्योंकि 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 एंड 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0. सो उसका मनी इनकम इक्वल हो गया. तो उसने फिर नेक्स्ट में 4 यूनिट किया, 4 यूनिट ऑफ एप्पल किया, 2 यूनिट ऑफ बनाना किया, 3 यूनिट ऑफ एप्पल किया, 4 यूनिट ऑफ बनाना किया, एंड सबके मनी इनकम, सारे कॉम्बिनेशन का जो मनी इनकम है वो इक्वल है, सेम है. और उनको और ये देखा कि जब एक का ठीक तो उसका सेम है, और उन सारे को जब उसने ग्राफ में ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, ग्राफ में प्रेजेंट किया और सारे पॉइंट्स को मैच किया तो उसका बजट लाइन बन के आया. इसी को हम बजट लाइन बोलते हैं. एंड अगर कंज्यूमर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस लाइन पे, ए बी लाइन पे अगर प्रेजेंट हो रहा है तो वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है. लेकिन अगर वो उस लाइन के बाहर है तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, डेट इज सी, क्योंकि कंज्यूमर के पास उतना इनकम ही नहीं है कि वो स्पेंड कर सके. तो वो कैसे परचेज करेगा, अनअटेनेबल है, वो अटेन ही नहीं कर पाएगा. और अगर उसने उससे कम, इस लाइन से, ए बी लाइन से कम परचेज किया, डेट इज पॉइंट डी, अगर वो पॉइंट डी कहीं आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उसने अपने पूरे मनी इनकम को स्पेंड ही नहीं किया, उसका जो मनी इनकम है वो अंडर स्पेंड है. अब कुछ हम शिफ्ट की बात कर लेते हैं. हमारा शिफ्ट होता है बजट लाइन में, कि शिफ्ट इन बजट लाइन. तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, हम अभी बात कर रहे हैं कंज्यूमर की इनकम में अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा. कंज्यूमर की अगर इनकम में चेंज हो जाएगा तो पूरा बजट लाइन हमारा ए बी, पूरा बजट लाइन हमारा शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज ऑन राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड. हमने एक्स एक्सेस पे एप्पल लिया और वाई एक्सेस पे बनाना लिया हुआ है. तो अगर हमारा जो कंज्यूमर का इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पूरा ए बी लाइन हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. और अगर कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज हो रहा है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अगर कंज्यूमर का जो इनकम है, अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, अगर जो कंज्यूमर जो प्राइस लेना चाह रहा है उस प्राइस में चेंज हो रहा है, तो जिस कमोडिटी में चेंज हो रहा होगा वो कमोडिटी ही केवल चेंज होगा, उस कमोडिटी का एक्सेस ही चेंज होगा, दूसरा कमोडिटी हमारा एज इट इज सेम रहेगा. तो अगर कंज्यूमर का अगर एप्पल में चेंज हो रहा है अगर, तो क्या होगा, केवल एप्पल में ही राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. और अगर प्राइस ऑफ एप्पल हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ऑफ एप्पल हमारा बढ़ रहा है, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि
हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होगा, जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुआ और एप्पल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, और जब प्राइस कम हुई, घटी जब प्राइस, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया क्योंकि क्वांटिटी डिमांड तब बढ़ गई। एज सेम होगा हमारा केस में, अगर प्राइस ऑफ बनाना में चेंज हो, तो अगर प्राइस बढ़ रही है बनाना की, प्राइस जब बढ़ रही है तो वो जब प्राइस बनाना की बढ़ेगी तो इनवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर प्राइस कम हो रही होगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। Thank you, and in the next lecture we will discuss about the indifference with the help consumer equilibrium with the help of an indifference curve.